महाराष्ट्र के जलगांव में भिड़े दो पक्ष। पलाथी गांव में विवाद के बाद कई गाड़ियों में लगा दी गई आग। गुस्साई भीड़ ने पथराव भी किया, कई दुकानें भी जलकर खाक। जानकारी के मुताबिक जलगांव में शिवसेना से मंत्री गुलाबराव पाटिल के परिवार को लेकर जा रहे वाहन द्वारा हॉर्न बजाने को लेकर दो गुटों के बीच हुआ था विवाद। गांव के लोगों और मंत्री समर्थकों ने एक दूसरे को पीटा। दिल्ली के नांगली इलाके की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। गुजरात के सूरत में स्टील प्लांट में लगी आग। हादसे में 4 मजदूरों की मौत, 10 कर्मचारी झुलसे। स्टील प्लांट में जलता कोयला अचानक बाहर आने से लगी आग। कुछ ही देर में प्लांट में फैल गई आग। सूरत में स्टील कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ परिजनों में गुस्सा। मृतक के परिजनों का आरोप, कंपनी से जुड़ा कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं आया सामने, ना ही कंपनी की तरफ से आया जवाब। लखनऊ में एक ही परिवार की 5 महिलाओं की हत्या। पुलिस ने आरोपी अरशद को किया गिरफ्तार। आरोपी अरशद ने अपनी मां, 4 बहनों की हत्या की। पारिवारिक कलह में हत्या की आशंका, पुलिस कर रही है जांच। लखनऊ पुलिस के मुताबिक रात में ही बाप बेटे ने पी थी शराब। नए साल का भी मनाया जश्न। पिता बदर की तलाश कर रही है पुलिस। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी। पूछा, बीजेपी ने जो भी गलत किया क्या संघ करता है उसका समर्थन? बीजेपी नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? दिल्ली के चुनावी दंगल में अब उठा धार्मिक स्थलों का मुद्दा। सीएम आतिशी ने चिट्ठी लिखकर कहा, नए एलजी ने दिए मंदिरों और बौद्ध धार्मिक स्थलों को तोड़ने के निर्देश। एलजी ऑफिस ने सीएम आतिशी के आरोपों पर जारी किया बयान। धार्मिक स्थलों को तोड़ने के आरोप को बताया बेबुनियाद। सीएम पर लगाया सस्ती राजनीति करने का आरोप। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला। लोगों के लिए ठोस वादे नहीं करने का लगाया आरोप। कहा, केजरीवाल ने पूरे किए अपने सभी वादे। पुजारी ग्रंथि योजना के बहाने एआईएमआईएम नेता शोएब जमई ने केजरीवाल पर उठाए सवाल। पूछा, अगर 18,000 की सैलरी पुजारी और ग्रंथि को मिल सकती है तो मौलवी और पादरी को क्यों नहीं? पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना पर वीएचपी नेता विनोद बंसल बोले, इमामों को वेतन देने के उनका दाव जब कारगर नहीं हुआ तो पंडितों और ग्रंथियों को फंसाने के लिए जाल बिछा दिया। यूपी के कैबिनेट मंत्री और एसबी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान। कहा, दिल्ली और बिहार में उनकी पार्टी लड़ेगी चुनाव। गठबंधन नहीं होने पर अकेले मैदान में उतरने की घोषणा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में चल रही है केंद्र कैबिनेट की बैठक। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले आज मिल सकता है दिल्ली वासियों को केंद्र सरकार से तोहफा। पटना में ठंड के बीच युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने गरीबों और जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। वीरचंद पटेल पथ, आर ब्लॉक चौराहा, डाक बंगला चौराहा समेत कई जगहों पर युवा चेतना के कार्यकर्ता कंबल बांटने पहुंचे। इस मौके पर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा, हमारे जीवन का लक्ष्य गरीब कल्याण है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम समाज में समता स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं। बिना किसी स्वार्थ, सेवा भाव से काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में साल का पहला सनराइज। ढींगू हिल्स पर दिखा सनराइज का अद्भुत नजारा। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर। भुवनेश्वर में भी लोगों ने साल के पहले सूर्योदय को देखा। उत्साह, उमंग और नई उम्मीदों के साथ लोगों ने की नए साल की शुरुआत। धार्मिक नगरी पुरी में लोगों ने साल के पहले सूर्योदय को देखकर की नए साल की शुरुआत। नए साल के पहले सूर्योदय को देखना माना जाता है शुभ। नए साल की शुरुआत पर हरिद्वार में उमड़े श्रद्धालु। हर की पैड़ी पर स्नान के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। साल की शुरुआत से पहले लगाई गंगा में डुबकी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा स्थित ज्वालामुखी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां ज्वाला की पवित्र ज्योतियों के दर्शनों के लिए पहुंचे। वाराणसी में नए साल के अवसर पर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालु। नए साल पर मंदिरों के बाहर लगा भक्तों का तांता। मथुरा में नए साल की शुरुआत के साथ ही भारी संख्या में बांके बिहारी मंदिर पहुंचे भक्त। ठाकुर जी के दर्शन और आशीर्वाद ले रहे हैं श्रद्धालु। भक्तों की सुरक्षा में पुलिस बल तैनात। यूपी के प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। नए साल के पहले दिन भगवान के आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत की। महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं ने भी किए दर्शन पूजन। पटना में नए साल के मौके पर विश्व प्रसिद्ध महावीर मंदिर में हजारों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। कई जिलों से भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे भक्त। साल के पहले दिन हनुमान जी के दर्शन का माना जाता है बड़ा महत्व।
आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स पर भगवान श्रीनिवास के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। साल के पहले दिन भगवान के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। मंदिर परिसर के बाहर जयकारों की गूंज। महाराष्ट्र के सतारा में अनोखे अंदाज में मनाया गया नया साल। जावली तालुक गांव के लोगों ने चलाया सफाई अभियान। सरपंच ने देश भर को दिया साफ सफाई का संदेश। सड़कों, नालियों और स्कूलों से लेकर पूरे गांव की हुई सफाई। मुंबई की सड़कों पर भी दिखाई दी न्यू ईयर पर रौनक। लोगों ने जोश के साथ नए साल का किया स्वागत। एक दूसरे से मिलकर दी नए साल की बधाई। न्यू ईयर के मौके पर मुंबई में मरीन ड्राइव पर दिखी लोगों की भीड़। नए साल का किया जोरदार स्वागत। देर रात तक लोगों ने आतिशबाजी कर मनाया जश्न। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में लोगों ने किया 2025 का स्वागत। पुराने साल को कहा अलविदा। नए साल 2025 के स्वागत में कई जगहों पर किया गया जश्न का इंतजाम। पंजाब के मोहाली में लोगों ने नए साल का मनाया जश्न। आतिशबाजी कर जाहिर की अपनी खुशी। 2025 का स्वागत करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले सैकड़ों लोग। लखनऊ से भी सामने आए नए साल के जश्न की तस्वीरें। लोगों ने नए साल का किया स्वागत। 2024 को कहा अलविदा। आसमान में दिखा आतिशबाजी का सुंदर नजारा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नए साल पर जोश में दिखे लोगों ने रात भर संगीत की धुनों पर थिरक कर किया नए साल का वेलकम। जश्न मनाने के लिए क्लब्स में दिखी काफी धूम। गोवा में भी नजर आ रही है नए साल की धूम। रात 12 बजते ही लोगों ने किया 2025 का स्वागत। आसमान में दिखाई दिया ड्रोन शो का भव्य नजारा। लोगों ने एक दूसरे से मिलकर बांटी खुशियां। हिमाचल प्रदेश में भी दिखाई दिया नए साल का जश्न। मनाली और शिमला से नए साल के जश्न की तस्वीरें आई सामने। टूरिस्टों के साथ साथ आम लोगों ने भी किया नए साल का स्वागत। बिहार के मंत्री रत्नेश सदा हादसे का हुए शिकार। सहरसा में ऑटो ने मारी रत्नेश सदा को टक्कर। हादसे में रत्नेश घायल, अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। केरल के सीएम पिनराई विजयन का सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान। बोले सनातन धर्म और कुछ नहीं बल्कि जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था है जिसे नारायण गुरु ने दी थी चुनौती। केरल के सीएम विजयन के बयान पर भड़के बीजेपी नेता गौरव वल्लभ। पूछा क्या केरल के सीएम शंकराचार्य हैं जो सनातन पर ज्ञान देंगे? सनातन है सर्वधर्म समभाव।